अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो समझा दिया मैंने कि भाई 3/3 का मैट्रिक्स कैसे होता है और हमें पता चल जाता है कि भाई पहले हमें पता चल जाता है कि भाई मैट्रिक्स पॉसिबल है और मैट्रिक्स का आंसर किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई हमें तो सर तो मैट्रिक्स देंगे ही नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमें तो सर ये कहेंगे कि भाई एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख रही हूँ मैट्रिक्स ए। सर एक मैट्रिक्स देंगे और बोलेंगे कि भाई इसका ट्रांसपोज लो। अब हम इसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज भाई यहाँ पे 3 रो, तो हमारे पास ये बच जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अब इस ए को इस ए ट्रांसपोज से हमें मल्टीप्लाई करना है। एक हिंट मैं दे देती हूँ कि भाई जब भी हम मैट्रिक्स ए है और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे भले बी होता, भले यहाँ पे 4 रो 3 कॉलम होते, 7 रो 4 कॉलम होते, भले ही जितने भी रोज़ और कॉलम्स होते, उसका जब ये हम ट्रांसपोज लेंगे ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल ही होगी। पॉसिबल होने की वजह बताती हूँ मैं। पॉसिबल होने की वजह ये होगी कि यहाँ पे कितनी रो है, यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम है और यहाँ पे क्या हो गई 2 रो और 3 कॉलम हो गए। यहाँ के हमें क्या देखने होते हैं कॉलम्स, और यहाँ के हमें क्या देखनी होती है रो देखनी होती है। 2 = 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया पॉसिबल हो गया, क्योंकि यहाँ का जो है जो रो थी वो वहाँ पे कॉलम बन गई और जो यहाँ पे कॉलम थे वो वहाँ पे रो बन गए। तो यानी ये जो ऑर्डर था 3/2, तो ये हमारे पास क्या हो गया उल्टा हो गया, यानी 2/3 हो गया। जो यहाँ पे ऑर्डर होगा अगर 7/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7। और यहाँ के हमें कॉलम देखने हैं, वहाँ के हमें रो देखनी है। अब यहाँ पे जो ये इसका काम हो गया, इसके यहाँ की कॉलम का और यहाँ की रो का। अब यहाँ की रो और यहाँ के कॉलम से हमें पता चलेगा कि भाई आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये हमारे पास है आंसर ऑर्डर, ये हमारे पास आएगा 3/3। आंसर ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास 3/3। सॉल्व भी कर लेते हैं। आंसर ऑर्डर हमें पता चल गया 3/3, तो फिर हमने भाई 3 के हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। पहले हम कैसे निकालते हैं भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 × 3 हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डायरेक्ट 9। पहले डिजिट को ऊपर और दूसरे डिजिट को नीचे, बीच में साइन किसकी आएगी प्लस की आएगी। 9 × 9, 9 टाइम इज़ 81। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड कॉलम के पास जाने के लिए थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइन 3 × 5, 3 टाइम इज़ 15। बीच में साइन कौन सी आएगी प्लस की आएगी जब हम दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 11 टाइम इज़ 99, हाँ 99 ही तो होता है। उसके बाद सेकंड रो के बाद थर्ड रो के पास आएंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 7 14 21, और जब दूसरे डिजिट को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन किसकी डालेंगे प्लस की डालेंगे। 9 13 टाइम इज़, हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 9 × 13 या 13 × 9 एक ही बात है, 117। बस आ गया आंसर 117। ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि रोज़ कंप्लीट हो गई। अब हमें कॉलम्स कंप्लीट हो गए, हमें अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम वाला करना है। 5 3 टाइम इज़ 15। दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 11 9 टाइम इज़ 99। अब पहले सेकंड वो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, तो हम सेकंड कॉलम करेंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। 5 5 टाइम इज़ 25। बीच में थोड़ी सी दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 11 × 11 क्या होता है हमारे पास, 11 × 11 हमारे पास होता है 121। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 121। सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब हम थर्ड कॉलम के साइड जाएंगे तो थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ेंगे। 5 7 टाइम इज़ 35। बीच में सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे से तो बीच में प्लस का साइन आएगा। 13 × 11 करेंगे हम।
13 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारे पास आ गया आंसर 143। अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, तो फिर यहाँ पे हम रो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे कॉलम कंप्लीट हो गए। तो फिर अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई कराएंगे। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 7 3 टाइम इज़ 21 प्लस का 13 9 टाइम इज़ 13 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 117 117। देन हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 35। दूसरे को मल्टीप्लाई कराएंगे तो पीछे प्लस का साइन आएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143। देन हमारे पास 7 टाइम इज़ 49 प्लस का 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास आंसर आता है 169 167 59 पता नहीं कितना होता है। यहाँ तक हो गया। अब हम ये आपस में ऐड कर लेना है। देखो मैंने एक स्टेप बचा लिया। एक स्टेप कौन सा वाला बचा लिया? मैंने ये वाला स्टेप बचा लिया कि भाई इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने में मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की। एक स्टेप बचा, इससे फ़ायदा क्या हुआ? मेरा टाइम बचा। यानी ऐसे मैंने डायरेक्ट वाले स्टेप को ऐसे मैंने वर्बली मल्टीप्लिकेशन कर ली और मैं डायरेक्ट जो ये वाला स्टेप लिख दिया। ए का ट्रांसपोज। सर नंबर नहीं काटेंगे, ये कहीं बोलो कि ये स्टेप कर लेता हूँ, सर खुश हो जाएंगे। सर बोलेंगे इतना कोई नालायक बच्चा है, उसको जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सही से नहीं आता, वो ऐसे नन्हे पन्ने कर करके कॉन्सेप्ट कर रहा है। डायरेक्ट ऐसे करोगे ना फिर सर को थोड़ा हाँ आता है। ये नहीं कि आप यही कर लो, उसमें सर कोई गड़बड़ कर दो। ऐसे में जो सूटेबल लगे प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट इस पर पहुँच जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इस पे रहोगे, इस कॉन्सेप्ट पे, फिर इधर पहुँचोगे। सर स्टेप से नंबर नहीं देंगे। सर पता क्या करेंगे? सिर्फ आंसर देखेंगे, आंसर कोई गलत होगा सर तक खत्म। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। 81 + 9 81 + 9 इज़ इक्वल टू 90। 99 + 15 99 + 15 इज़ इक्वल टू 11417। 117 + 21 117 + 21 इक्वल्स टू 138 138। मैं जल्दी से प्लस भाई सारा प्लस वगैरह करके हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आया। अब मैं इस आंसर को कैलकुलेटर में लाने सिखाती हूँ कि भाई अगर हमें ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दें, सर बच्चा समझ के भाई छोटा मैट्रिक्स दे देता हूँ, तो फिर अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैसे हम आंसर पता चल सकता है? हमें ये पता चल गया कि भाई ऑर्डर देख के हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं। और हमें इसका और इसका काम से हमें ऑर्डर का पता चलता है, इसके कॉलम और इसकी रो से, और इसके रो और इसके कॉलम से हमें ऑर्डर आंसर के ऑर्डर का पता चलता है। मैंने पहले ही बताया था 3/3 और आंसर किससे आया? 3/3। इसको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो जो नहीं पढ़ते। मोड पे आएंगे। नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स लिखा हुआ है। 6 पे आ गए। यहाँ पे हमें तीनों में से किसी को एक को सिलेक्ट करना है। मैट ए को सिलेक्ट करेंगे। आप बोलोगे मैट बी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें दूसरे के लिए मैट बी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें बहुत सारी किस्म के ऑर्डर दिए हुए 3/3 3/1 2/2 3/2 2/3 2/6 और नीचे अगर हम जाएंगे तो 1/3 1/2 और 1/1। मैंने जैसे कहा था आपको इसके अंदर 4/, के लिए कोई वो नहीं, जैसे 4/4 वगैरह के लिए कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किए हुए। यहाँ पे इतनी रोज़ और कॉलम्स की लिमिटेशन नहीं है इस कैलकुलेटर के अंदर। तो हमारा पहला मैट्रिक्स को हम करेंगे। पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 3/2 का। तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? 3/2। 3/2 यहाँ पे किस पे है? नंबर 2 पे। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे नंबर 2 को। हमने यहाँ पे प्रेस किया नंबर 2। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है पहले से ही। ये मैट्रिक्स पहले से जादू से नहीं आया, ये मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिखा था 179 वाला 037159 037159। तो हमें ये वाला मैट्रिक्स नहीं, हमें ये वाला मैट्रिक्स चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3। अच्छा ये रो वाइज चलता है तो रो वाइज देखना है। 3 के बाद क्या है? 9 है। 9 5 11 और लास्ट में क्या है हमारे पास? 7 एंड 13।
कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने कर देना ऑफ़। उसके बाद हमने फिर से मोड पे जाना है, फिर से हमने 6 को सिलेक्ट करना है। पहले हमने मैट ए को सिलेक्ट किया था ना, हम दूसरे मैट्रिक्स के लिए हम सिलेक्ट करेंगे मैट बी को। मैट बी को सिलेक्ट किया हमने, 2 को सिलेक्ट किया और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3। इस 2/3 हमारे पास क्या है 4 पे हमारे पास लिखा हुआ, तो हम 4 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, ये अपने पास से नहीं लिखा आ रहा है। मैंने ये वाला जब मैट्रिक्स सॉल्व किया था 3/5, तो अब मैंने जब लिखा था ये चीज़, तो ये गायब नहीं होती। इसे हमें इसको ऊपर ही हम लिख लेते हैं। हम लिख देते हैं 3, मैंने जैसे बताया था ये रो वाइज चलता है, 5 7, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको करके इक्वल दबाऊँगी ना तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 11 चाहिए, मैंने 11 करके इक्वल दबाया। सिर्फ ऐसा लिख नहीं देना, लिख कर इक्वल दबाना है, जब वो जाके सेट होता है। इक्वल दबाया, यहाँ पे वही हो गया 3। ये पता नहीं चेटी कहाँ से आ गई। एनीवे 3 5 7 3 5 7 9 11 13 9 11 13। उसके बाद हमने फिर से ऑफ दबाया। अब हम आ जाते हैं अपने शिफ्ट पे। शिफ्ट दबा के यहाँ पे 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो हमने 4 को दबा दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का खुल गया। पहली वैल्यू हमने कहाँ, पहला मैट्रिक्स हमने कहाँ स्टोर किया था, हमने मैट ए पे स्टोर किया था, इसलिए हम मैट ए कहाँ पे, कौन से नंबर पे, 3 पे, तो मैंने 3 दबाया। फिर हमें इनकी क्या करवाना है, प्लस एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है। हमने एडिशन कर मल्टीप्लिकेशन करानी है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर से शिफ्ट पे आए, फिर से 4 पे आए। तो यहाँ पे हमने दूसरा ये वाला हमने कहाँ पे स्टोर किया था 8 ट्रांसपोज, तो हमने स्टोर किया था मैट बी पे, वो उस नंबर पे 4 पे। 4 को सिलेक्ट किया, इक्वल दबाया, हमारे पास आंसर आ गया 90 114 138 114 146 178 139 178 और 218। जैसा मेरा आंसर आया था, आई एम अ जीनियस। सो उम्मीद है समझ आ गई होगी अब।